हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण और लेंस। इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या है दोस्तों, चले जानते हैं दोस्तों। तो यह एक नियमित पारावर्तिक सतह होती है। दर्पण जो होता है नियमित पारावर्तिक सतह होती है। दर्पण निर्माण किसी किसी पारदर्शी शीशे की एक सतह की कलई करके किया जाता है। जो दर्पण का निर्माण होता है वो एक शीशे के सतह की कलई करके इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, कलई कलई करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और पारे का भी उपयोग करके इस शीशे का उपयोग मतलब शीशे का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं दोस्तों। तो पहला होता है समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर इसको दोस्तों। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है चलिए जानते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के दर्पण के दोनों तल स्पष्ट होते हैं। जो समतल दर्पण होती है इसके दोनों तल जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। इसमें जो मतलब कोई भी वस्तु बनेगा तो वो वस्तु के बराबर होगा दोस्तों। अब प्रतिबिंब के आकार और प्रकार वस्तु का दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है समतल दर्पण ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। और दोस्तों, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना जितना आगे वस्तु का दर्पण रहता है। दोस्तों, ये कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे वस्तु का दर्पण रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और काल्पनिक बनेगा दोस्तों। ये है समतल दर्पण दोस्तों। और दोस्तों, यदि यदि वस्तु दर्पण की ओर वी वेग में गतिशील हो तो प्रतिबिंब भी टू वेग में वस्तु की ओर गतिशील प्रतीत होगा। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि अगर वस्तु दर्पण के सामने वी वेग में गतिशील है तो प्रतिबिंब टू वेग में उसका वस्तु की ओर गतिशील प्रतीत होगा दोस्तों। और दोस्तों, किसी भी वस्तु किसी वस्तु के दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु के आधी होनी चाहिए। ये जो कह रहे दोस्तों वस्तु मतलब जो दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उसकी ऊंचाई आधी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों सिंगार में। आप देखेंगे जो लड़कियां सजती है सिंगार के सामने आईने के सामने वो समतल दर्पण होता है दोस्तों। और दोस्तों, पनडुब्बियों के बाहर वस्तु देखने के लिए पारदर्शी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों फिल्मों में जो पनडुब्बी के नीचे एक आंख से देखते हैं तो वो समतल दर्पण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले भाग से होता है। गोलीय दर्पण जो बनता है कांच के खोखले गोले भाग में होता है दोस्तों। जिसका एक जिसका एक सतह पारदर्शी किया जाता है तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। जो हो गोलीय दर्पण रहता है वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह पारदर्शी के रूप में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो पहला पढ़ते अवतल दर्पण क्या होता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि यदि किसी दर्पण का एक तल उभरा हो, मतलब ये बोलना चाहता है कि यदि किसी दर्पण का एक तल जो है वो उभरा हो और दूसरा तल घसा हुआ हो और दूसरा तल जो है घसा हुआ हो, तो यदि यदि उभरा हुआ भाग पर कलई कर दी जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। ये कहना चाहता है कि यदि कोई दर्पण उभरा है और दूसरा है घसा हुआ है तो यदि उभरा हुआ दर्पण पर कलई कर दी जाए तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी हो, कोई भी सम्मुख है तो उसको अलग अलग स्थितियों पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा और दोस्तों वस्तु से बड़ा बनेगा। और दोस्तों, उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा बनेगा। उल्टा होने के साथ साथ वस्तु के छोटा बनेगा
या दोस्तों बड़े बनेगा, या तो छोटा बनेगा या तो बड़ा बनेगा। तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों जब वस्तु को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत ही करीब रखा जाता है, अवतल दर्पण के बहुत ही करीब रखा जाता है दोस्तों। तो एक आभारी आभासी एक आभासी और सीधा बनता है दोस्तों, एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और दोस्तों अर्धनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये होता है मतलब प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का दोस्तों। और दोस्तों इसका उपयोग क्या है चलिए जानते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है कार में होता है, मोटर में होता है, कांच में होता है, और रेलवे इंजन के हेडलाइन में बनाने होता है दोस्तों। कांच आप देखें दोस्तों, कार का हेडलाइन, मोटर गाड़ी का हेडलाइन और रेलवे इंजन का हेडलाइन होता है, उसको यदि पारदर्शी के रूप में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं हेडलाइन ऐसा बनता है दोस्तों, जो लाइट होती है वो उसकी हेडलाइन होती है दोस्तों। अगला दोस्तों नाक, कान, गला, आंख, दांत आदि के परीक्षण करने के लिए जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप देखेंगे कोई नाक में कोई प्रॉब्लम होती है, कान में कोई किसी का प्रॉब्लम होता है, गले में, आंख में, दांत में किसी का प्रॉब्लम होता है, तो जो डॉक्टर आपको लेंस लेके चेक करता है वो अवतल लेंस लेके चेक करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में दोस्तों। और दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों चले आते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग की मतलब पॉलिश कर दी जाए, कोई भी जो दर्पण है गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग पॉलिश कर दिया जाए और बाहरी भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो तो वो उत्तल लेंस कहते हैं। कोई भी मतलब गोलीय दर्पण है उसका आंतरिक भाग को पॉलिश कर दिया जाए और बाहरी भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो जब वस्तु का उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होता है तो दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है और आभासी के सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो ये होता है इसका प्रतिबिंब। अगला पढ़ते हैं अब भी। और दोस्तों उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी के सीधा बनता है और छोटा बनता है दोस्तों। ये होता है उत्तल दर्पण दोस्तों। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों चले जाते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों सामान्य वाहनों के पश्चात दृष्टि के रूप में किया जाता है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों जो कार होती है ऐसा एक दर्पण बना हुआ रहता है, तो वो जो उसमें दर्पण होता है वो उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। और दोस्तों यह दर्पण वाहन के पश्चात साइड में लगे होते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा साइड में लगे होते हैं, तथा इनके ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए करते हैं। जो पीछे के वाहन होती है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे वो अपना सुरक्षा कर सके। और दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों जो एम्बुलेंस होती है उसका नाम उल्टा लिखा रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों वो प्रतिबिंब को उल्टा जो रहता है वो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में देखेंगे वो सीधा दिखाई देता है। तो इसलिए जो कार में रहती है अगर देखे होंगे उल्टा दिखाई देगा, उल्टा एम्बुलेंस का नाम रहता है, तो वो सीधा दिखाई देगा किसमें, इसमें उत्तल दर्पण में सीधा दिखाई देगा। तो लोग देखेंगे कि अरे आई तो एम्बुलेंस है, तो उसको रास्ता देते हैं। तो चलिए तो अगला पढ़ते हैं हम। तो अगला है लेंस। तो लेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो एक लेंस पारदर्शी कांच के एक टुकड़ा होता है। जो लेंस होता है एक पारदर्शी एक कांच का टुकड़ा होता है जो प्रकाश किरणें के अपवर्तन द्वारा उनके माध्य से गुजरने पर केंद्रित या फैलता है। जो दोस्तों लेंस होता है एक कांच का टुकड़ा होता है और जो प्रकाश की किरणें के अपवर्तन से एक गुजरता है वो केंद्र में फैलता है दोस्तों। और दोस्तों आवर्धनी गुण के कारण लेंस का उपयोग दूरबीनों और अन्य आवर्धनों में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अन्य कामों में इसका लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। वो प्रकाश के किरणों का इकट्ठा करने के लिए कैमरे का कार्य भी करता है। और दोस्तों वो देखे होंगे कैमरे में भी उपयोग होता है और दूरबीन में भी होता है, अगर चश्मे में भी कांच का लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों लेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। और दोस्तों लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों चलिए जानते हैं। तो पहला है दोस्तों उत्तल लेंस, पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है दोस्तों अवतल लेंस। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं। चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं उत्तल लेंस दोस्तों। तो उत्तल लेंस क्या होता है चलिए जानते हैं। वो लेंस जो बीच के उभार मतलब मोटा होता है, जो बीच के मोटा होता है
तथा किनारे पर दबा मतलब पतला होता है, किनारे पर पतला होता है। और इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जो दोस्तों उत्तल लेंस होता है वो बीच में मतलब बीच में जो रहता है वो मोटा रहेगा तथा किनारे पर पतला रहता है दोस्तों, उसको ही उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रकाश की किरणें को एक बिंदु को इकट्ठा करता है दोस्तों। जो उत्तल लेंस के प्रकाश की किरणें आएगी दोस्तों वो एक बिंदु को इकट्ठा करती है दोस्तों। और दोस्तों अगर लेंस की मोटाई 20 से ज्यादा होती है तो किनारे पर वो कम होगी, किनारे पर कम होगी तो उसको उत्तल लेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों है दोस्तों कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि से होता है, दूर दृष्टि में इसका निवारण किया जाता है दोस्तों। आप देखे होंगे दोस्तों किसी इंसान को दूर का नजर नहीं आता है, मतलब दूर का जो प्रतिबिंब होगा वो नहीं नजर आता है, तो देखें आप चश्मा लगाता है वो जो इंसान, वो उसमें उत्तल लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन में भी किया जाता है, उत्तल लेंस का जो उपयोग है उसको दूरबीन में भी किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों घड़ी द्वारा छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों कि किसी किसी का इंसान का घड़ी खराब हो जाता है तो देने जाता है घड़ी लोग के पास, मतलब जो देने जाता है जो बनाता है तो वो आंख में कुछ लगा कर चेक करता है, तो वो उत्तल लेंस लगाकर चेक करता है दोस्तों। और दोस्तों इसको प्रयोगशाला में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और तो अगला पढ़ते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो लेंस जो केंद्र के पास पतला होता है और दोस्तों किनारे के पास मोटा होता है। तो देखेंगे दोस्तों अभी हम लोग उत्तल लेंस के पास पढ़ते हैं, उत्तल लेंस पढ़े हैं तो उसमें बोला था केंद्र के पास मोटा होता है और किनारे के पास पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस में उल्टा होता है दोस्तों कि इसमें केंद्र के पास पतला होगा और किनारे के पास मोटा होता है, तो उसको अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। अथवा लेंस जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित करती है उसको अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या करता है, ये प्रकाश को अपवर्तित करती है तो इसको अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष करने के लिए रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे किसी किसी इंसान को नजदीकी दिखाई नहीं देता है, नजदीक का कोई भी चीज सामान दिखाई नहीं देता है, तो वो इंसान को चश्मा लगता है, अवतल लेंस का चश्मा लगता है तो उसको दिखाई देने लगता है दोस्तों। और दोस्तों वाहनों के हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियां होती है उसको हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले आईनों में भी किया जाता है। आप देखे होंगे दोस्तों, आप जब अपना दाढ़ी बाल कटवाने जाते हैं तो जो दाढ़ी वाला रहता है वो आईना रखा रहता है, वो अवतल लेंस रखा रहता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मोतियाबिंद रोग का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे किसी किसी को मोतियाबिंद होता है तो उसको अवतल लेंस लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों स्ट्रिक लैंप में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें, स्ट्रिक लैंप में भी इसका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।